Another Sunday, but this time a different route than the usual गुड़गांव फरीदाबाद road. और आज मैं इस वक्त जा रहा हूँ what is called the Hayabusa Creed ride. So this is only for Hayabusa owners, and this is going to start from the only showroom in Delhi NCR where you can buy a Hayabusa, which is Super Suzuki. So आज लगभग 40 या 50 Hayabusa expected हैं, and we have to be very careful because जब इतनी सारी Hayabusa एक जगह पे होती हैं तो obviously जो राइट रिस्ट है लोगों की उसको कंट्रोल में रखना, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. एंड द बाइक, व्हाट कैन आई टेल यू अबाउट द बाइक, इट इज़ रनिंग सो स्मूथ. अभी इसको हम जैसलमेर से लेके आए, वहाँ पे ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस पे हमने चलाया इसको, बाइक को शूट कराया. जापानीज़ इंजीनियरिंग इज़ जापानीज़ इंजीनियरिंग दैट. ऑल राइट, सो यहाँ पे सिर्फ सुजुकी की बाइक्स अलाउड हैं और हमने कितनी ज़्यादा नहीं आई अभी. नॉट टू मेनी बाइक्स, दैट इज़ गुड एंड बैड बोथ. आई थिंक आई कैन काउंट 20. पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ इट विद द हायाबुसा ऐसा क्या जादू करती है जो लोग पागल हो जाते हैं. ये एक फील है जो आप दूसरी बाइकों से नहीं ले सकते, और दूसरी रोड प्रेजेंस और इसकी जो परफॉर्मेंस है मतलब अलग ही दिखती है यार. ये बाइकिंग कम्युनिटी को डिफाइन किसने किया? फॉर मी इट्स द हायाबुसा. और व्हेनेवर देयर इज अ हायाबुसा ऑन द रोड यू विल टर्न अराउंड. Well as I've done like 5,000 kilometers on the new gen, and it's अभी ये लद्दाख होके आए हैं इस पे. You sit inside a Hayabusa, you don't sit on the Hayabusa. मुझे लगता है बिकॉज वो आपके आसपास होती है, ऐसा लगता है आप उसके अंदर चले गए हो, जैसे प्लेन में बैठते हैं ना. और ये है प्यार Hayabusa का, कोई समझा नहीं पाता क्यों. सो चलो अब अंदर चलते हैं, शोरूम के देखते हैं, वहाँ पे थोड़ी ब्रीफिंग हो रही है. We are just going to have a good breakfast at JW Marriott. First of all, आज की राइड we will make it a very safe ride, and in light of recent events we will just show that super bikers are not crazy. Supreet bhaiya is going to lead the ride, तो please I would request your cooperation कि हम आज की राइड बहुत सक्सेसफुली और सेफली करके वापस अपने अपने घर जाएं, because everyone has someone who's waiting. Hip hip Hayabusa! Hip hip Hayabusa! Hip hip Hayabusa! I think around 35-36 is the head count for the Hayabusas. जहाँ पे इतनी सारी Hayabusa हों वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि सेफली राइड करा जाए, वरना I mean as you know what Hayabusa does to people. So I hope everything goes well. Around 100 किलोमीटर की राइड है. Let's go. क्या बना डाला ये सुजुकी ने. ऐसा लग रहा है इतनी सारी हायाबुसा साथ में गाना गा रही हैं. दे आर सिंगिंग, दे आर हमिंग लाइक समथिंग लाइक दैट.
रीच एरो सिटी और अभी मेरे साथ सुप्रीत जी हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ बॉस एंड ही इज़ नोन फॉर द हायाबुसा ऑफ कोर्स. आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा जब मैंने डिलीवरी ली थी बाइक की. हाउ वाज द राइड टुडे? Ride is excellent. We really enjoy. We have a safe ride, and now we are at JW Marriott. This is a Greece ride, and all the riders are excellent performed. Around almost 50 Hayabusas are there. Without any incident, we reached here. It is a miracle. मतलब I mean because आपको मालूम है जब Hayabusa होती है तो you feel invincible. But it was an amazing ride. It's an amazing ride, and thanks to Hayabusa and Super Suzuki Narayana. Alright guys, so we have reached JW Marriott here in Aero City and नाम भी ऐसा है Aero City because अगर कोई हवा से कोई रिलेट कर सकता है किसी बाइक को तो वो है Hayabusa because amongst other things it is of course born in a wind tunnel. और आज ऑलमोस्ट 50 Hayabusa साथ में देख के मतलब जो अभी भी बोलते हुए मुझे गूस बम्स आ रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता. It was out of the world experience. It is समथिंग विच आई हैड नेवर एक्सपीरियंस बिफोर. ये रही मेरी Hayabusa. और जो Hayabusa जब आप ऑन करते हो जो उसका हम है वो अनलाइक एनी अदर बाइक. सो इमेजिन 50 Hayabusas रनिंग टुगेदर ऑन द रोड. दिस प्रेजेंस, द स्ट्रीट प्रेजेंस, द रोड प्रेजेंस, द इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन योर माइंड एंड बोन मैरो मतलब वो अलग ही लेवल का है. एंड आई स्टिल फील दैट यू नो Gen 2 Hayabusa, Gen 3, Gen 1 जो कि यहाँ पे अभी एक भी नहीं है, दे आर एनी Hayabusa यू पिक, इट्स समथिंग एल्स. उन्होंने क्या करा अभी तक किसी को समझ में नहीं आया, कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाया. ZX14 tried, Blackbird started it, and of course Hayabusa is Hayabusa. और आप गिन सकते हो मैं कितनी Hayabusas को मैंने अभी क्रॉस करा है. ये रही लास्ट यहाँ पे. अब मैं आपको ये लाइनअप कोशिश करते हैं हम दिखाने की. आप ये देखो कि क्या है, व्हाट इज़ दिस अमेजिंग. सर आओ मैं एक अपनी बूसा के पास चलते हैं. एंड यू नो आई वांट टू थैंक सुपर सुजुकी एंड आई वांट टू थैंक सुजुकी ऑफ कोर्स बिकॉज अगर उन्होंने Hayabusa नहीं बनाई होती, मेरी बाइक है, मैं इसको एक बार और हक करना चाहता हूँ बिकॉज आज इसने इट हैज़ रिस्पेक्टेड मी, आई हैव रिस्पेक्टेड द बाइक. एक हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि यार रिस्पेक्टफुली चलाऊँगा तो ये भी मुझे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेगी. एंड यू नो इट्स सो पावरफुल मशीन दैट it was also called the Widowmaker as you know, along with the RD350 for a reason. But अब because इसमें सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें you know which are rider aids. Hopefully you know there will be lesser accidents on this. But ultimately अगर आपके पास ऐसी मोटरसाइकिल है तो the safety depends on your right wrist, on the way you ride, और कोई नहीं आपको बचा सकता. So don't think you are invincible because इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये बाइक जितनी तेज़ होती है उतनी लगती नहीं है. इट इज़ वेरी डिसेप्टिव. आई थिंक दैट इज़ अ मेन प्रॉब्लम कह लो इसे या एडवांटेज कह लो इस बाइक का. इट इज़ सो स्टेबल, सो इट कट्स थ्रू विंड लाइक एनीथिंग. नॉट ओनली द Hayabusa owners, any bike owner, whether you're riding a 200cc bike or a scooter, please wear your riding gears, please wear a helmet and respect the road, it will respect you back. There is one thing which was missing, which is the Generation 1 Hayabusa जिसने सब आग लगाई थी जैसे कह सकते हैं, धूम मचा दी थी, जिसने धूम मचा दी थी लिटरली. एंड विद मी इज़ डॉक्टर अरुण थरेजा. आई वेंट टू हिज गैराज इन आई थिंक 2002 इन वेस्ट दिल्ली एंड दैट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ अ बिग बाइक विच वॉज द Honda Blackbird. इवेंचुअली वो मेरी पहली बिग बाइक बनी, बट जो मेरे में आग लगी थी वो सर से लगी थी, सर के गैराज में लगी थी. एंड होपफुली आँख जलती रहेगी जब तक जल सकती है बिकॉज सर आई हैव बीन लुकिंग एट सर लाइक मुझे खुद 18 साल हो गए हैं और उससे पहले आई थिंक सर वॉज ऑलरेडी राइडिंग इन टू सुपर बाइक सिंस मोर देन 15 years. सो आप कह सकते हो लाइक इट्स बीन आई थिंक ऑलमोस्ट क्लोज टू 4 decades सिंस यू आर विद मोटरसाइकिल्स. Yeah, 86 onwards. So if we count the years, 14 that and 21. So all 35, 36 years. विच वॉज योर फर्स्ट बाइक सर? The big bike, I would say, the first bike was the RD350, which I still have, the 84. And then in 86, I got a Kawasaki 440 LTD Limited. That was a parallel twin 3840 BHP and a belt drive. Why have you chosen to keep this particular one? Somehow this is the one, like you said, jisne world over dhoom macha di. So this is that kind of, it's a legend.
And when it came in 1999 with the 350 Speedo, that was one hell of a machine. I've ridden that also. So nothing like the motor. I mean, obviously the laws were there, which were not that restrictive, the EPA and the sound and everything. So it's a free revving engine right from day one. Even if you don't do any mods, even in the stock form, it is a pleasure to ride. So many mods are available to increase the horsepower. People have put in turbos and created world records. I was reading yesterday only 520, 530 kmp on a turbo Busa. So that's the reason. The only negative point is the braking, or the lack of braking, I would say. Though I have put in the aftermarket brake lines and aftermarket pads, but still, you have to plan your emergencies carefully. What is it about the Hayabusa which makes it a legend and people go crazy? You have to experience the free revving motor. To me, after so many bikes I have ridden through, the motor is a gem. It is bulletproof, and the way it goes, it's phenomenal. That's the reason I think everybody loved it. And in India, obviously, the boost came with that movie Dhoom, no doubt about it. If Dhoom was not there, Busa wouldn't have reached the status here in India, that's for sure. But anyway, thank you so much, sir. Always a and pleasure. Always ride safe. 40 years of riding safe. He's still here, still riding, and you know, I really wish. Main thing. And another good thing about big bikes is that they keep you in check. When you ride a liter or a 600, I mean, they provoke you, and you go very fast because you know you can handle them, the weight and the braking. Sir, do you have the key right now? Yes. Can we hear this? This is also one of the things with the Busa कि इसका जो sound है वो अलग ही होता है. Like even with stock exhaust, you will know. This is aftermarket. Let me go here. It feels like, you know, it's just unbound by anything. You know, like the third generation, I feel that ki yes, you can open it up. Abhi kuch hai mods karke hoga, but this feels absolutely no roadblock. Guys, from one legend to another, Gen 1, another Gen 1, Gen 2 अब Gen 3 में जा रहा है, ठीक है. This is Mountain Man दीपक गुप्ता. एक्चुअली जब इन्होंने 50,000 किलोमीटर करे थे, 51,000 किलोमीटर्स करे थे नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका बजाज डोमिनार पे 2018 में. और तब आपकी एज क्या थी? 53 प्लस. 53 प्लस की एज में उन्होंने करा था. आप फिटनेस लेवल इनकी दाढ़ी पे मत जाना. अगर ये दाढ़ी शेव कर लेते हैं तो मतलब इनका ऐसे लगता है जैसे कि मतलब ही इज़ क्वाइट यंग. He is here because of course this beautiful Gen 1 Hayabusa that he has got. I mean अगर आप इन ये और डॉक्टर सर की बाइक यहाँ पे लगाओ, बाकी सारी Hayabusa फेल है because this is where it all started. So sir, just one question. आपके पास दोनों हैं, ZX14 भी है, ये वाली भी है, आपने Gen 2 भी चलाई हुई है. What is it about the Hayabusa that ZX14 could never achieve? The feel. I have ridden this Busa after almost a year, and it's like you have feathers. आपको पर लग गए हैं, and feeling जो है ना वो that cannot be expressed. Though the 14R is called the Busa killer, but still Busa is Busa. It will always remain Busa. I can see the main meter is in miles. After my surgery, it is getting a little bit difficult to lean, but आज चलाने के बाद तो फिर से मन बदल गया. I'll not leave it. I'll not give it up. So this is what it is about the Busa. So thank you so much, sir. I mean, amazing speaking to you. कुछ ऐड करना चाहते हो आप? नहीं, Busa, as you mentioned, people these days don't focus on mental fitness, and mental एक आपको focus नहीं है. So I would say rather than more than physical fitness, be focused and improve on your mental fitness. That will take you far off. That will take you far off. जैसे कि आप रोड पे हो, being mentally fit according to me is that having control of not over speeding, not doing wheelies and all these kind of things. क्योंकि देखो गलती एक ही बार होगी जब एक्सीडेंट होगा, बार बार नहीं होगी. एक बार छूट गया इसका मतलब नहीं कि अगली बार छूटो. Anyway, बहुत ज़्यादा भाषण हो गया. मैं भाषण देने के लायक नहीं हूँ जब ये हैं साथ में. So thank you so much, sir. Thank you. I will end the video here, and I hope you liked it. 50 Busas together. Amazing sight it was in the morning. Thank you. Thank you.